हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं और इसी संदर्भ में 6 अप्रैल को ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज किया गया, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए 2 मुख्य प्रस्ताव रखे गए हैं और ये रिलीज किया गया है सब स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के लिए, जैसे कि पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, स्कूल की मैनेजमेंट हो या स्कूल के ओनर्स वगैरह के फीडबैक के लिए ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया है और फिर इस सुझावों के बेसिस पर आगे पॉलिसी बनेगी। तो सबसे पहला जो सुझाव है वो है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कि अभी क्या होता है कि साल में एक ही बार बोर्ड एग्जाम होते हैं, कक्षा 10वीं में और कक्षा 12वीं में। तो इसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश स्टूडेंट अच्छे से नहीं दे पाया या दे ही नहीं पाया तो परसेंटेज कम आ जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है या फिर एक साल वेस्ट हो जाता है और फिर पढ़ाई भी जो सारी होती है वो बहुत एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाती है और आपका जो 10th का और 12th का परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव किया गया है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक साल में एटलीस्ट 2 से लेकर 4 मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स हों और फिर आपका कक्षा 10वीं का परफॉर्मेंस और 12वीं का परफॉर्मेंस आपके प्रीवियस ईयर और उस साल के क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। फिर बात आती है दूसरे प्रस्ताव की, जो की है सब्जेक्ट चॉइस को रिलेटेड। तो अभी क्या होता है कि कक्षा 9वीं में या कक्षा 11वीं में जब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट की चॉइस करते हैं तो उनको वो नैरो स्ट्रीम्स की तरफ ले जाता है, जो है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ। अभी इस ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया गया है कि 8 डिसिप्लिनरी एरियाज हों, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, जो है कि साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। तो 9वीं में और 10वीं में एक स्टूडेंट इन सभी डिसिप्लिन से 2-2 सब्जेक्ट्स यानी कि टोटल ऑफ 16 सब्जेक्ट्स पढ़ेगा और फिर कक्षा 11 और 12वीं में उसे अपना ओन कोर्स डिज़ाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जैसे कि एक स्टूडेंट किसी भी एक डिसिप्लिन से 8 सब्जेक्ट्स लेके बाकी के 4 सब्जेक्ट्स किसी दूसरे डिसिप्लिन से और 4 सब्जेक्ट्स तीसरे डिसिप्लिन से लेके ऐसे 16 सब्जेक्ट्स का कोर्स डिज़ाइन कर सकता है, या फिर 4 अलग डिसिप्लिन से अपने 16 सब्जेक्ट्स का कोर्स डिज़ाइन कर सकता है। हर डिसिप्लिन में 4 सब्जेक्ट्स होंगे। इससे क्या होता है कि एक तो 9वीं 10वीं में सारे डिसिप्लिन्स जो होते हैं उसका एक्सप्लोरेशन हो जाता है और फिर जो कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स आगे जाके रिक्वायर्ड होती हैं हायर एजुकेशन के लिए और करियर के लिए, वो विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे करिकुलम की डिज़ाइन से। तो आप अपने फीडबैक के लिए ये जो स्क्रीन पे दर्शाया गया है उस ईमेल एड्रेस पे आप अपना फीडबैक, आपके विचार इस पे दर्ज करा सकते हैं और ड्राफ्ट करिकुलम फ्रेमवर्क आप इंटरनेट पे सर्च करके या फिर प्रिंट मीडिया में इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।